अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे आगे की कुछ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हमने ये तो फाइल बनाई थी, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1, इसकी हम कॉपी ले लेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे इसको नाम प्रॉपर्टी 2। और इसके अंदर हम आगे की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सॉफ्टवेयर पे ओपन कर लेते हैं और उसको ब्राउज़र पे भी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओहो, अच्छा, आज हमने प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। लिस्ट स्टाइल इमेज से हमने स्टार्ट करना है काम को। तो आते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपर्टीज। अच्छा, वो लिखे रहने देते हैं प्रॉपर्टीज पार्ट 2। चल, लेक्चर ये हमारा कल जो था वो भी नहीं चेंज किया था हमने, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 3 कर देते हैं और इस वाले को भी हम 1 हुआ होता है, इसको भी हम 2 कर देते हैं। ठीक हो गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर सबसे पहले मौजूद है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज यानी लिस्ट स्टाइलिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो लिस्ट हमने कहाँ बनाई थी, यूएल और एलआई के अंदर। ठीक है, यूएल एलआई और ओएल एलआई लिस्ट स्टाइल, यानी कि जब हम लिस्ट बना रहे थे, अगर लिस्ट मेरे ख्याल से शायद अगर नहीं पढ़ाई मैंने, मुझे जहाँ तक याद है शायद पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई, खैर तो ये लिस्ट स्टाइल हमने स्टडी करी होगी, नहीं करी तो इस तरह से हम लिस्ट स्टाइल वगैरह जो है यहाँ से बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नाम कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लिस्ट आइटम। पेस्ट करेंगे, सेव किया और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। अच्छा, इसका नाम हमने चेंज किया तो इस वजह से ये एरर आ रहा होगा। अब ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं, इस लिस्ट के अंदर हम जो आइकन्स आ रही हैं जो बुलेट आ रही हैं, इनको हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे, अच्छा, एल आई के ऊपर बुलेट आ रही है तो हम एल आई यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम करते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन। सबसे पहले लिस्ट स्टाइल टाइप हम सबसे पहले देख लेते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर काफ़ी सारी देखें, यहाँ पे टाइप्स आ रही हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। स्क्वायर आपने क्लिक किया तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सर्कल पे आपने क्लिक कर दिया, सर्कल हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद जिनको आप यूज़ कर सकते हो आप अपने काम को बनाने के लिए। डेसिमल नहीं आ रहा तो ये देख लेते हैं, ये आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो अपने लिस्ट को चेंज करने के लिए। इसमें आप उर्दू भी यूज़ कर सकते हो, उर्दू यहाँ पे मौजूद नहीं है लेकिन उर्दू यूज़ कर सकते हो, तो फिर उर्दू वगैरह के भी स्टाइल से ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ लोअर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। इसके अलावा यहाँ पे है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ इनलाइन के अंदर। वो क्यों यूज़ करेंगे उसका भी रीज़न पता चल जाएगा। लिस्ट स्टाइल पोजीशन जो है अच्छा, ये लिस्ट स्टाइल टाइप है और ये लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन में होता है इनसाइड। अब ये कब यूज़ करते हैं, ये आप तब यूज़ करोगे जब आप इसी तरह से लिस्ट बनाई हुई है और ये लिंक बने हुए हैं और किस लिंक पे मौजूद हो उस लिंक को आप आगे कर दोगे, क्योंकि जब आप उसके यूपर क्लिक करोगे तो उस पेज पे मौजूद हो तो पता कैसे चलेगा जब ये एक ही सीरीज में रखे हुए होंगे। तो इसलिए हम लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करके इनसाइड कर देते हैं, ताकि हम इस तरह यानी क्लाइंट जो यूज़र है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो इन लिंक्स में से किस लिंक पे मौजूद है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इस लिंक पे मौजूद हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं इस लिंक पे आया हुआ हूँ। और अगर मैं दोबारा स्विच करूँगा तो लिंकिंग तो हम पढ़ चुके हैं किस तरह से करते हैं। अगर मैं इस पर मौजूद हूँ तो सिंपल आप क्या करोगे, उस पेज पर जाके लिस्ट स्टाइल पोजीशन इस पर बता दोगे तो पता चल जाएगा उसको कि आप इस लिंक पे मौजूद हो। तो वहाँ पे लिस्ट स्टाइल पोजीशन को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे इनलाइन CSS का भी एक मिसाल मिल गई कि हम कब यूज़ करेंगे। तो एक तरह का ये काम आ गया कि इस तरह से कोई काम होगा तो वहाँ पे आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन यूज़ करोगे और इनलाइन CSS को यूज़ करके चेंजिंग कर दोगे। अब देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, सिर्फ एक प्रॉपर्टी आ रही है।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 या 3 प्रॉपर्टी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी तक आप जो है आपकी नीड होगी। उसके अलावा आप अगर कोई ज़्यादा काम करना चाह रहे हो तो फिर उसकी अलग से चीज़ें बनती हैं, वो फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लिस्ट स्टाइल पोजीशन भी हो गई। लिस्ट स्टाइल इमेज जो है उसका काम क्या है? लिस्ट स्टाइल इमेज का काम ये है कि यहाँ जो बुलेट लगी हुई है, ये जो बुलेट लगी हुई है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अगर आप ये चाहते हो कि मेरी खुद कोई कस्टमाइज जो है वो आइकन बनी हुई है, कस्टमाइज बुलेट बनी हुई है, वो मैं चाह रहा हूँ कि इस बुलेट की जगह पे आ जाए। यानी आपने कोई तस्वीर बनाई फोटोशॉप पे, अब वो किसी भी साइज़ की बना सकते हो। अगर आप इसी साइज़ की बनाओगे तो आप बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर पाओगे, और अगर अच्छे से नहीं डिज़ाइन करोगे तो फिर वो एडजस्ट सही नहीं होगी। अभी हम बना तो नहीं रहे ना, हमारे पास बनी हुई है, हम इमेज लगाना मैं बता दूंगा, बाकी आप खुद से कुछ इमेज लगा के कोई डिज़ाइन कर लेना फोटोशॉप पे, छोटी सी आइकन, उसको आप यहाँ पे प्लेस कर देना। तो यहाँ पे URL लिखोगे सिंपल, कंट्रोल स्पेस बार कर दो, इमेजेस का फोल्डर आ गया, फिर यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो देखो बुलेट की जगह पे वो तमाम तस्वीर आ गई। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि नज़र आ रही हो। अब ये देखो काफ़ी बड़ी तस्वीर है, तो टेक्स्ट आपका ये लिखा हुआ आ रहा, और जहाँ पे बुलेट है अब वहाँ पे तस्वीर आ रही है। अब तस्वीर यहाँ पे नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इनसाइड किया हुआ है इसको, और इसका टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आपको आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ये टेक्स्ट नज़र ही आ रहा है आपको। ठीक हो गया। तो इस तरह से बुलेट के ऊपर आप तस्वीर भी प्लेस कर सकते हो। यहाँ पे मैं URL लिख के इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ, रिफ्रेश। तो बुलेट भी लगा सकते हो। इसके अलावा आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मौजूद, उसमें है पैडिंग और मार्जिन। अब पैडिंग और मार्जिन का काम समझने के लिए हमें यहाँ लगाना होगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से रेड यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब रिफ़्रेश करने के बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि जो LI बनी हुई हैं वो एक दूसरे से फासले पे आ जाएं। अभी इनके दरमियान कोई गैप नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एलिमेंट को एक दूसरे से दूर करना चाह रहा हूँ। एलिमेंट को दूर करने के लिए आप मार्जिन यूज़ करोगे। अब अगर सिर्फ मार्जिन यूज़ करते हो तो मार्जिन का मतलब है कि वो चारों तरफ से मार्जिन आएगा। मैं यहाँ पे 20 पिक्सल मार्जिन देता हूँ, तो 20 पिक्सल का मतलब है कि वो राइट साइड से भी मार्जिन देगा, टॉप से भी, बॉटम से भी, और लेफ्ट साइड से भी। अब देखो 20 पिक्सल जो है वो गैप आ गया, कहाँ से? ऊपर से भी, इस साइड से भी, नीचे से भी, और इस साइड से भी। इसको देखने के लिए क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे। F12 प्रेस करने के बाद एलिमेंट पे आ जाओगे, फिर यहाँ से जो ये सेलेक्टर बना हुआ आ रहा है, जूम कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे जो ये सेलेक्ट बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे और इस एलिमेंट पे क्लिक करोगे, तो देखोगे आप, अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो, सिर्फ माउस लेके आ रहे हो, तो देखो ये सारी डिटेल इसकी बता रहा है। यहाँ पे इसके नीचे जो ये वाइट कलर का बॉक्स आ रहा है, ये कलर क्या है, उसका फॉन्ट क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है, मार्जिन कितना दिया हुआ है। और अगर ये देखना चाह रहे हो कि मार्जिन है कितना, तो आप सिंपल यहाँ आ जाओ, ये जो स्टाइल लिखा हुआ आ रहा है नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो बता रहा है कि मार्जिन जो है 20 पिक्सल टॉप से है, 20 पिक्सल लेफ्ट साइड से है, राइट से भी है, और बॉटम से भी है। और अगर हमें कोई डिफरेंस देना है तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पे आप 2 भी बता सकते हो, यानी इस तरह से भी बता सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट आपको बता रहा है टॉप बॉटम, और दूसरा आपको बता रहा है लेफ्ट एंड राइट। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, नीचे आके देखते हैं, तो देखो टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल है, लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल है। और अगर आपको चारों को डिफरेंट देना है तो फिर उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे इसको टॉप बता दोगे, यानी मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट जो है वो आप रखो 10 पिक्सल या 20 पिक्सल कर देता हूँ, और मार्जिन राइट जो है 10 पिक्सल कर देता हूँ, और मार्जिन बॉटम जो है वो मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, काम में भी आपकी चेंजिंग आ जाएगी। और आप जब यहाँ पे जाके देखोगे मार्जिन, तो देखो टॉप पे 50 है, बॉटम पे 80 है, लेफ्ट पे 20 है, और राइट पे 10 है। यही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जो भी आपने इसके ऊपर स्टाइलिंग करी हुई है, वो तमाम एलिमेंट के नाम के साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि CSS की आपने क्या क्या लगाई हुई हैं। और यहाँ पे एक तरह से आपको मैप दिखा रहा है कि उस एलिमेंट के ऊपर कितना गैप है, कितना बॉर्डर आ रहा है, उसके अंदर कितनी पैडिंग है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, ये आपका एलिमेंट है, ये जो बॉर्डर के ऊपर जो लाइन बनी आ रही है ब्लैक कलर की, यहाँ पे ये आपका एलिमेंट है। इस एलिमेंट के ऊपर अगर आप बॉर्डर लगाते हो तो वो इनसाइड आएगा, ठीक है। और उसके अंदर बॉर्डर तो हम अभी स्टडी करेंगे, अभी हम पैडिंग और मार्जिन देख रहे हैं। देखो ये एलिमेंट के बाहर अगर आपने स्पेस देना है, यानी गैप देना है एलिमेंट्स में, तो आप मार्जिन यूज़ करोगे।
और अगर एलिमेंट के अंदर आपने गैप देना है तो आप वहाँ पे यूज़ करोगे पैडिंग को। ठीक है, तो अभी हमने एलिमेंट को एक दूसरे से दूर करना था तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया मार्जिन। और मार्जिन जिस तरह से यूज़ करो उसी तरह से पैडिंग भी यूज़ कर सकते हो। बस यहाँ पे मार्जिन को हटा के पैडिंग कर दोगे तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, लेकिन डिफरेंट क्या होगा, गैप इनसाइड आएगा। अब जैसे मैं पैडिंग यूज़ करूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सारा गैप रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ से पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल, तो देखो एलिमेंट एक दूसरे से दूर नहीं हुए, एलिमेंट इंक्रीज हो गए, यानी उनका साइज बड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने अंदर से इसको स्पेस दिया है। अब अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो एलिमेंट पे, इंस्पेक्ट पे जाके क्लिक करोगे और यहाँ से डाउन साइड आते हो, देखोगे तो सिंपल आप मार्जिन देखो कोई नहीं आ रहा, पैडिंग 10 पिक्सल चारों तरफ से आ रहा है। सेम यहाँ पे भी स्पेस हो, और अगर डिफरेंट देते हो तो सिंपल पहला वाला जो है वो टॉप बॉटम बता रहा है और दूसरा वाला आपका लेफ्ट और राइट बता रहा है। और अगर हर तरफ से डायरेक्शन से अलग अलग चाहिए तो आप पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम कर सकते हो। इस तरह से आप हर जगह से कस्टमाइज पैडिंग दे सकते हो। ठीक हो गया, तो ये पैडिंग है। जब आप अंदर से गैप देना चाह रहे हो तो आप पैडिंग यूज़ करोगे, और जब आप बाहर से स्पेस देना चाह रहे हो एलिमेंट के तो आप मार्जिन यूज़ करोगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि बताना ज़रूरी था आपको। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास बॉर्डर है, और बॉर्डर के अगर सेपरेट लिखोगे तो बॉटम, यानी इस तरह से अलग अलग भी चीज़ें दी हुई, यानी कि बॉर्डर कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर विद है, तो ये भी आप दे सकते हो। तो बॉर्डर का मकसद क्या है कि जो एलिमेंट है उसके आउटसाइड के ऊपर, यानी कि उसके आउटसाइड पे नहीं आएगा बॉर्डर, मतलब उस एलिमेंट के कॉर्नर्स पे कोई लाइन आ जाएगी, बॉर्डर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 1 पिक्सल सॉलिड स्टाइल के साथ कलर रेड पहले से मौजूद है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक बॉर्डर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों तरफ बॉर्डर ब्लैक आ गया। अब ये जो प्रॉपर्टी है सिंगल प्रॉपर्टी है। अगर आप इसी को तोड़ के लिखते हो, यानी कि हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन करते हो, जो कि लिखने में भी ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये चीज़ें इंटरव्यू में पूछ ली जाएं अगर आप डिज़ाइनर ऐसा जा रहे हो। अच्छा, बॉर्डर कलर क्या होगा उसका, मैंने कहा ब्लैक होगा। मैं रिफ्रेश कर दूँ पहले ताकि यहाँ से चले जाए। फिर बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, मैंने कहा सॉलिड होगा, यानी कि सॉलिड लाइन होगी, उसमें कोई किसी भी तरह की स्टाइलिंग नहीं होगी। बॉर्डर जो है स्टाइल होगी, या बॉर्डर विड्थ कितनी होगी, यानी बॉर्डर की थिकनेस कितनी होगी, मैंने कहा 1 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो सेम वही चीज़ आ रही है जो कि हम ये सिंगल में लिख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, सेम चीज़ है। रिकमेंडेशन क्या है, ये है, और ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉर्डर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 5 पिक्सल बॉर्डर में कर रहा हूँ। और अगर बॉर्डर आपको किसी एक ही तरफ चाहिए डायरेक्शन के अंदर, तो आप सिंपल यहाँ से बता दो कि बॉर्डर लेफ़्ट मुझे चाहिए है, तो बॉर्डर लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएगा। जस्ट राइट पे चाहिए तो राइट पे आ जाएगा, जहाँ पे भी चाहिए आप बता दोगे। अगर आपको 2 अलग अलग जगह पे चाहिए तो आपको 2 दफ़ा लिखना होगा, तो इस तरह से कॉपी पेस्ट करके लिख लेना, तो इस तरह से आपके पास बॉर्डर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बॉर्डर के अंदर स्टाइलिंग भी आप दे सकते हो। बॉर्डर के टॉप के ऊपर मैं यहाँ पे देता हूँ कि डैश बॉर्डर हमारे पास आना चाहिए इस तरह से, तो ये डैश 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 इस तरह से बॉर्डर आ जाएगा। अब वहाँ से इसलिए नहीं आ रहा राइट साइड से क्योंकि हमने वहाँ पे अलग से दिया हुआ, तो वो नहीं शो कराएगा। इसी तरह से डॉटेड है, तो अगर मैं डॉटेड यहाँ से करता हूँ तो डॉटेड इस तरह से सर्कल्स बने हुए आ जाएंगे, तो ये सर्कल्स भी आप बता सकते हो। इसी तरह से डबल, रिफ्रेश करोगे डबल आ जाएगा। सिंपल बस यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इसके अंदर कलर भी मौजूद होंगे, स्टाइल भी मौजूद होगा। और अगर जस्ट आप स्टाइल देखना चाह रहे हो तो इस प्रॉपर्टी को कॉपी करो, नीचे आके पेस्ट करो और यहाँ पे आके इसको हटा के कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो ये सारे स्टाइल आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं जो यूज़ कर सकते हो। इसमें से कुछ यूज़ होंगे और कुछ जो है वो काम नहीं करेंगे, तो जो काम कर रहे होंगे आप उनको नोट डाउन कर लेना। ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो सॉलिड यूज़ करते हैं, डैश यूज़ करते हैं, डॉटेड यूज़ करते हैं और डबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो डॉटेड यूज़ करते हैं, डॉटेड, और डैश, सॉलिड और डबल। ठीक है, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं स्टाइलिंग के लिए। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखो, जो बॉर्डर है वो आपके एलिमेंट के अंदर की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, अब पैडिंग से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पैडिंग जस्ट आपके कंटेंट के लिए कि ताकि वो उससे दूर हो जाए, उसके कॉर्नर से गैप देने के लिए कंटेंट के अंदर। और बाकी जो आप बॉर्डर लगा रहे हो उसके ऊपर कोई
असर नहीं होता है, बॉर्डर अपनी जगह पे रहता है एलिमेंट के अंदर। इसी तरह से हमारे पास आउटलाइन है, आउटलाइन को भी सेम इसी तरह से कर सकते हो जिस तरह से हमने ये बॉर्डर को बताया है। तो जस्ट आउटलाइन, बॉर्डर को आउटलाइन कर दोगे। अब आउटलाइन जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम इसको बताते हैं कि 5 पिक्सल में मुझे आउटलाइन चाहिए, सिंपल, ये भी सॉलिड, सेम वही चीज़ें हैं। और यहाँ से मैंने उसको कर दिया ऑरेंज। रिफ्रेश करोगे, आप देखोगे एलिमेंट के वो आउटसाइड पे आ रही है। अच्छा, मार्जिन हमने दिया हुआ तो मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि गैप आ जाए, ज़्यादा लग रहा है बॉर्डर 5 पिक्सल। हाँ, डन। अब देखो आउटलाइन जो है वो आपके एलिमेंट के आउटसाइड पे आ रही है, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, आप जो है जो भी जिस तरह से भी स्टाइलिंग देना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि जो आउटलाइन जो स्ट्रोक है या आउटलाइन है वो इनसाइड पे आए तो आप इनसाइड के लिए बॉर्डर यूज़ करोगे, और अगर आउटसाइड पे आए तो आप आउटलाइन यूज़ करोगे। आउटलाइन बाहर की तरफ होती है और बॉर्डर अंदर की तरफ होता है, तो ये भी इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बॉर्डर रेडियस। आई थिंक ये लिखा हुआ तो नहीं होगा यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी पढ़ा जाता है, वो बनी भी उस टाइम की प्रेजेंटेशन, उस टाइम नहीं लिखा। तो ये बॉर्डर रेडियस का काम क्या है, बॉर्डर रेडियस का काम ये है कि कोई भी एलिमेंट है, आप उसको राउंड करना चाह रहे हो कॉर्नर को, तो आप राउंड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कर दिया मैंने, 5 पिक्सल, तो ये आपके जो कॉर्नर हैं ये राउंड हो जाएंगे, ठीक है। पहले देखो ये आउटलाइन जो थी ना, ये राउंड नहीं होती थी, अभी अपडेट वगैरह आई होगी इसकी, तो अपडेट होने के बाद इसकी आउटलाइन भी जो है वो अब राउंड हो जाती है। पहले आउटलाइन राउंड नहीं होती थी, बॉर्डर राउंड हो जाता था। ओके, तो अब ये चारों तरफ से बॉर्डर राउंड हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ किसी एक तरफ से हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस तरह से आपको यहाँ पे 4 वैल्यू लिखनी पड़ेंगी। 4 वैल्यू का मतलब ये है कि टॉप लेफ्ट ये है, टॉप राइट ये है, टॉप बॉटम राइट ये है, और बॉटम लेफ्ट ये है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्शन ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ये टॉप लेफ्ट है पहली वैल्यू, और दूसरी वैल्यू है टॉप राइट, तीसरी है बॉटम राइट, और उसके बाद है बॉटम लेफ्ट। तो ये प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू आप राउंड वगैरह कर सकते हो। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये वन साइड से हुआ हुआ है, मुझे यहाँ से करना है, तो बॉटम राइट पॉइंट ये है, यहाँ से मैं 5 पिक्सल राउंड कर दूंगा तो यहाँ से हो जाएगा। जहाँ से भी करना है उसके पॉइंट पे लिखोगे तो वो वहाँ से राउंड हो जाएगा। तो आई होप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपने नहीं सीखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।